नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का रामचरितमानस के इस पाठ में। और रामचरितमानस पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 436 से 440 तक। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अभी जो प्रसंग चल रहा था, श्री रामचंद्र जी भ्राता लक्ष्मण जी और पत्नी सीता जी के साथ वनवास में हैं, और अब एक एक करके जो उनके साथ आए उनको विदा कर रहे हैं। सुमंत जी को पहले विदा कर दिए हैं, अब निषाद राज को विदा कर रहे हैं। वहां के आगे का प्रसंग है। चलिए शुरुआत करते हैं पृष्ठ क्रमांक 436 से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। तो हम पढ़ेंगे वो पृष्ठ क्रमांक 436 से आगे पढ़ने वाले। निषाद राज अब वापस जाने वाले हैं। निषाद राज दंडवत प्रणाम करेंगे, उनके बाद वो जाने वाले हैं। किन्न निषाद दंडवत तेहि, मिलेहु मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सवसन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज उनको दंडवत किए। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिले। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दानों से श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगा, और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता हो। हे पितु राम मातु, कहहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इस सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सभी स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। दोहा। तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दिन। राम रजाय सुशीष धरी, भवन गवनु तेहि किन्न। सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर मानकर उसे अपने घर की ओर गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुने हिप किन्न प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया, और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ी बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक अब आगे चले। पथिक अनेक मिली जमग जाता, कहीं सप्रेम देखे दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंग में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पयो देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। अगम पंथ गिरि कानन भारी, ते मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, और उसके ऊपर आपके साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आय सुहोई। जाव जहां लगी तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके मैं वापस लौट आऊंगा। हम लोग वापस आ जाएंगे।
दोहा। ए विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फिर ही तिन्हि, कही बिनित मृदु बैन। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं कि हे कृपा के समुद्र, हे कृपा समुद्र। श्री रामचंद्र जी कोमल वचन, कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। कहीं सुकृति कहीं घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसते हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाहि, तिन्न समान अमरावती नाही। पुण्य पंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहे सुरपुर वासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, वहाँ उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना कर रहे हैं। जे भरि नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगाहि, तिन्हि देव सर सरित सराहि। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी, घनश्याम जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करते हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठ ही जाए, करहि कल्प तरु तासु बड़ाई। पर श्री राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का रज का स्पर्श करते ही पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। दोहा। छाह कराही घन विबुध घन, बरसहि सुमन सिहाही। देखित बर गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। सियावर रामचंद्र की जय। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखकर श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु विसारी। सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी जब भी किसी गांव के पास से निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष अपने घर और घर काम काज को सब भूलकर तुरंत उनको देखने के लिए दौड़े चले आते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलहु होहि सुखारी। सजन बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो बीरा। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का रूप देखकर, नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर वे प्रेमानंद में मग्न हो गए और नेत्रों में जल भर आया और पूरा शरीर पुलकित हो गया। बरन जाय दशा तिन केरी, लहि लहि जनुरंकन सुरमणि ढेरी। एक न एक बोल सिख देहि, लोचन लाहु लेहु छन येहि। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि का ढेरी पा लिया हो। वे एक को पुकार कर सीख देते हैं उस और इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखिए के अनुरागे, चित्तवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, हो ही शिथिल तन मन बर जानी। कोई इस रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग में उनकी छवि हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनका मन, उनका शरीर और उनका वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। दोहा। एक देखी बठ छाह भली, डासी मृदुल तृण पात, कहीं गवाही छिनकु।
श्रमु गब नव अबहि के प्रात सियावर रामचंद्र की जय। कोई बड़ का सुंदर छाया देखकर वहां नरम नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर अपनी थकावट मिटा लीजिए, विश्राम कर लीजिए, फिर चाहे आप चले जाइएगा, आप सवेरे आप चले जाइएगा। एक कलश भर आ नहीं पानी, ऐ चही नाथ कहि मृदुवानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है तो कोई कोमल वाणी से कहता है कि हे नाथ, आमचन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने बोले, जानि श्रमित सिय मन माही, घरे कबिलम्ब किन्न बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किए। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देख रहे हैं और चारों ओर जो सुशोभित हो रहा है, श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन भी मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भावते जी के। मुनि पट कटिन कसे तुनीरा, सोहि कर कमल निधनु तीरा। बिजली के रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों ने वलकल आदि वस्त्र पहने हुए हैं। दोनों मुनियों के वस्त्र पहने हुए हैं जो वलकल वस्त्र पहने हुए हैं और कमर में तरकस सजे हुए हैं, कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहा है। दोहा। जटा मुकुट शीसनि सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विदु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। सियावर रामचंद्र की जय। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुखों पर पसीनों की बूंदों के समूह भी शोभित हो रहे हैं। बरनिन जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृग मृग देख दिया से। सिए समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे गांवों के जो लोग हैं, स्त्री पुरुष, इनके सौंदर्य और माधुरी की छटा को देखकर ऐसे चकित रह जाते हैं जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन स्तब्ध रह जाते हैं, निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए उनसे सकुचाती है। बार बार सब लागहि पाए, कहि मृत बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिये सुभाए कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती है, सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है कि हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरते हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम अभि हमारी, बिलगुन मानव जानी गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्नत लहि दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर, कम बुद्धि का जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय हैं, परम सुंदर हैं। मरकत मणि, पन्ने और स्वर्ण के कांति इन्हीं से पाई है। या मरकत मणि और स्वर्ण जो
हरित और स्वर्ण वन की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के कण के बराबर भी नहीं है। दोहा। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरवरी नाथ मुकु शरद सरोरुह नयन। सियावर रामचंद्र की जय। श्याम और गौर वर्ण है, किंतु सुंदर किशोर अवस्था है, परंतु दोनों ही परम सुंदर हैं, शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, नवा परायण 4था विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। सुनी स्नेह मय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता, करोड़ों कामदेव को लजाने वाली ये तुम्हारे कौन हैं। उनको ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्काई। तिन्ह बिलोकी बिलोकति धरनी, दहु सकोच सकुच सकुचति बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूपी संकोच हो रहा है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिला की सी बानी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। तो आज जो हमने कथा पढ़ा है रामचरितमानस का, वह 440 पृष्ठ तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। दोस्तों धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।